सूरत हाल तो बड़ी ख़तरनाक है सर। आप ख़ुद बिजनेसमैन भी रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त डॉलर नहीं है। अब तो हमने अपनी इंपोर्ट्स को भी कर्टेल कर लिया है, शायद बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी थोड़ा सा नीचे लेके आए हैं, बट उसके बावजूद भी सर हालात अभी तक कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार शिराज़ी साहब, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त हमारी इकानमी जो है वो काफ़ी मुश्किल में है, लेकिन ये मामला देखें ना, आपने शब्बर ज़ैदी साहब का जिक्र किया। अब शब्बर ज़ैदी तो इमरान खान साहब के दौर में FBI के चेयरमैन थे। उस वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है, क्योंकि वो चार्टर अकाउंटेंट हैं, फर्गूसन बहुत बड़ी कंपनी के वो MD हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान की ये जो बैलेंस शीट है ये वाइबल नहीं है और ये नहीं चल सकता। फिर मैंने 12 मई 2022 में, जबकि हमारी हुकूमत का आए हुए 1 महीना हुआ था, बड़ी तफसील से 25 मिनट कौमी असम्बली में तकरीर की, और मैंने वहीं उसमें भी यही बात की कि पाकिस्तान की हालत बहुत मखदूश है और हम बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। तो कोई ये यानी नई बात नहीं, और ना इस हुकूमत का किया धरा है। हमें जो मिला विरसे में मिला, ये नहीं कह रहा, हर हुकूमत यही कह रही है, विरसे में मिलता है जी, ये नैरेटिव तो हमें बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन ये हकीकत भी है कि हर हुकूमत दूसरी हुकूमत को और बुरे हालात छोड़ जाती है। ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने, इनसे पहले भी जो आता रहा। मसला ये है कि हमारा जो कर्ज लेने पे ही हमारा इंसरार रहा। जितने भी लोग आते रहे ना, फाइनेंस मिनिस्टर, आप मुझे देखिए 35 साल पहले यासीन भुट्टो साहब एक ऐसे आए जो कि लोगों के कौमी असम्बली से इलेक्ट हुए फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि कहाँ से IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ बैंकों से ये फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं ख़ुद जो इलेक्शन में आया, देखिए मैं 50 साल हो गए मुझे इस जद्दोजहद में। पहले 20 साल मैं मुख्तलिफ चैम्बरों में, चैम्बर्स के इलेक्शन लड़ता रहा, और कराची चैम्बर के हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेसमैन के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके इलेक्ट हुआ। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उन फोरम पे जो हम तजावीज़ देते हैं उस पर अमल नहीं होता, तो मैंने ये सोचा कि उस फोरम पे जाऊं जहाँ के ग्रास रूट लेवल है, जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं। अब 30 साल से 6 मैं कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आज़ाद भी लड़े, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता था तो आज़ाद हैसियत में लड़ता रहा, मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर लड़ता रहा। अब मेरा मकसद क्या था? मेरा तो बहुत एक अच्छा बिज़नेस था। जब भी मैंने होश संभाला, मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है, तो बिज़नेस के लिए तो मैं यहाँ नहीं आया कि पैसा बनाने के लिए, और हमारे लोग आते भी नहीं हैं पॉलिटिक्स में। एक मियाँ इजाज़ शफ़ी बहुत अरसा पहले हमारे बिरादरी से, चनियोट बिरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है बिज़नेस में और सनत में और इंडस्ट्री में। तो मैं ये सोच के आया कि मैंने दुनिया फिरी है, देखा है, चीन के हालात देखे हैं, कोरिया के हालात देखे हैं, और मैंने जब पहली बार मैं 50 साल पहले 12 नवंबर 1972 में चीन गया, वो लोग, उनके पास न कपड़ा था, न जूती थी, न खाने का कुछ था। और यकीन जानिए, आज मैं ये बात करूँ ना, बात मुझे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन मैं करूँ कि हम लोगों से, हम जो चनियोट वाले और मेहमान हजरात चाइना जाते थे ना, हमसे वो बिज़नेस सीखते थे, हम उनके उस्ताद थे। आज मैं ये बात करूं तो मुझे आपके सामने बैठा हूं, और चीन कोई तस्लीम नहीं करेगा कि ऐसा हो रहा है, सवाल ही नहीं करे कोई तस्लीम करे, इसलिए मैं बड़े अचंभे से बात कर रहा हूं। लेकिन हकीकत है ये, और बात ये है कि उनको हमने बिजनेस करना सिखाया, उनको बिजनेस नहीं आता था। मुजम्मिल साहब, आप शेख साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी सब हुकूमतें एक ही तरह चलती हैं। साबिक हुकूमत ने कुछ मसाइल छोड़े, अब इसको मिले, अब ये अब जाएगी तो अगली हुकूमत को देती हुई जाएगी। तो कोई इनोवेटिव वे में चीज़ों को एड्रेस किया नहीं जाता। बाहर से फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में फैसले तो करते नहीं हैं। आपने भी कुछ ही तरह के तरीके अपनाए सर, कोशिश की, बाहर से लोगों को लेके आए, लेकिन आप भी कुछ ना कर पाए। अब सॉरी, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, बट आप क्योंकि किसी दौर में हिस्सा रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं इस हवाले से बात कर रहा था। देखिए जी, बात यह है कि कैसर साहब ने तो दास्तान सुना दी 50 साल की, और 50 साल पहले चीन में क्या होता था, और चीनियों के उस्ताद भी रहे, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि आज पाकिस्तान जो है कितना, जिसे कहते हैं कि तनज़्ज़ुली के शिकार है। प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत चाहे जो भी बात बोले कि जी वो शब्बर ज़ैदी ने, जैसे इन्होंने, आपने रेफरेंस दे दिया शब्बर ज़ैदी का, कि शब्बर ज़ैदी ने 3 साल पहले कह दिया था कि मुल्क दिवालिया है।
अगर 3 साल पहले मुल्क दिवालिया था तो उस वक्त इंपोर्ट पे तो पाबंदी नहीं लगाई हुई थी, खुदा ना खास्ता। उस पे जो है आज जो है वजारत खारजा एम्बेसीज की तनख्वाहें नहीं मिल रही, दालें नहीं छूट रही, ठीक है ना, बैंक में जो लोगों की डॉलर की अमानतें वो नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून की तारीख है और बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। ये पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जिसने ये तारीख दोहराई है। 1998-99 में मुस्लिम लीग नून ने जब धमाके, जिसका ये क्रेडिट लेते हैं, इन्होंने एटमिक धमाके तो किए थे, इन्होंने माशी धमाका भी कर दिया था साथ ही, और अकाउंट हमारे डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। साथ इंडिया ने भी धमाका किया था, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। और इन्होंने उस वक्त 1998 में सरमायाकारों का एतमाद को ठेस पहुंचाया था। 1973 की नेशनलाइजेशन के बाद ये दूसरा मौका था जब ये हरकत हुई। आपको मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा कि उस वक्त 1998 में पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के बैंक में 11 अरब डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट थे, यानी डॉलर के 11 अरब डॉलर के अकाउंट डिपॉजिट था। 1998 का पाकिस्तान और 2022 का पाकिस्तान बहुत बड़ा फर्क है ना। उस वक्त जो पाकिस्तान की दौलत थी, पाकिस्तानियों की दौलत थी, और आज की दौलत में बहुत बड़ा फर्क है। अगर उस वक्त 11 अरब डॉलर थे तो आज हमारे बैंकों में पब्लिक का 40-50 अरब डॉलर होना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने धमाका तो करना था, अकाउंट फ्रीज किए और लोगों की रकम वापस नहीं की थी। उसके बाद से लोगों ने पाकिस्तान में सरमाया रखना ही छोड़ दिया। और जो है पाकिस्तान से आप देख लें, दुबई में पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पे जायदाद लेता है, बरतानिया में लेता है, स्विट्जरलैंड में भी जो है इन्हीं के वजीर खजाना ने 2013-14 में कहा था 200 अरब डॉलर पड़े हैं पाकिस्तानियों के, मैं लेकर आऊंगा, ठीक है ना। वो क्या लेकर आए, बाकी फैमिली भी ले गई, कायदीन ही सारे पैसे पाकिस्तान से ले गए बाहर। तो अब वो इन्होंने जो है ना तारीख वापस दोहरा दी है, इसहाक डार साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने। अब इन्होंने क्या किया, पहले आए दरामद पे पाबंदियां लगाई। इससे बुरे हालात में हमें 2018-19 में मिला था पाकिस्तान। 19 अरब डॉलर का खसारा था, 7-8 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। एक दिन इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगी, किसी की पेमेंट नहीं रोकी। इन्होंने जो है ना एक तो खुद मुंह से बोलना शुरू कर दिया कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया, हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। उसके बाद इनकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई। फिर IMF में प्रोग्राम मिफ्ता ने जाके किया, जैसा भी किया, हल्का किया भारी किया, इसहाक डार मुकर गए उस प्रोग्राम से, ठीक है ना। अब जो हालात आज हो गए हैं 1998 से बदतर हो गए हैं। जो 1998 में पाकिस्तानियों का सरमाया जिस तरह ब्लॉक किया था, आज वही काम हो रहा है। ना पोर्टों से माल छूट रहा है, ना कंपनी अपनी प्रॉफिट बेच पा रही है, ना रॉ मटीरियल आ पा रहा है। अब तो यह हो गया है कि जो रोशन डिजिटल से पाकिस्तान में पैसे आए थे उनको भी टाइम दिए जा रहा है कि आप 2 दिन में ले लें पैसे, 3 दिन में ले लें, जो बैंक में खातेदार जिनके डॉलर पड़े हैं। तो इन्होंने तारीख फिर दोहरा दी है।